बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो स्टार्ट। जनरल बाजवा की सर्विस के दौरान क्या खोया क्या पाया, नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंजेस क्या हैं, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बाजवा की मुकम्मल नाकामी इस बात का अंदिया है कि हमेशा कौमी सलामती पॉलिसी पर मुकम्मल और जामिया अमल होना चाहिए और कोई भी इनफरादी डॉक्टराइन इसके ताबिया होनी चाहिए। जनरल बाजवा के साथ 4 वजीर आजम ने काम किया, मगर वो किसी से भी खुश न था और सबके साथ अपने ज़ाती मफादात और घमंडी शख्सियत की वजह से झगड़ा बनाए रखा। अपने ससुर की डिक्टेशन और माली मफादात को कौमी मफादात पर मुकदम रखता रहा। पाक फौज की कमांड का सबसे मुनाफिक तरीन दौर, जिसमें कौल और फाल का तजाद मुसलसल देखा गया। जवानों और अफसरान में शदीद घुटन का माहौल रहा। इनकी सोच और फिक्र पर पहरे और पाबंदियां डाली गईं। हजारों की तादाद में अफसरान को सजा के तौर पर फौज से निकाला गया, जिनमें बेशतर नाजायज बरतरफियां थीं। करप्शन के इल्जामात साबित हुए। खानदान का असर रसूख और इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाजायज करदार इस्तेमाल बार बार देखने में आया। अफवाज पाकिस्तान के अंदर कोई भी काबिल जिक्र काम नहीं किया गया। हालांकि इस मामले में जनरल कियानी ने फिर भी बेहतर काम किया था। नून लीग की तरफ से बाजवा के अहमदी होने का प्रोपेगेंडा नाजायज था, जिसने इन्हें दफाई हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर किया। जनरल बाजवा के घमंडीपन और गजीली तबीयत की वजह से कई काबिल जनरल अफसरान से इनका टाकरा रहा, जिनमें अब फौज और कौम का नुकसान हुआ। इजहार राय की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर सल्ब किया गया। मीडिया हाउसेस को कंट्रोल किया और आवाज़ हक बुलंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। बाजवा की पूरी मुद्दत में इंतकामी जहनीत, नफसियाती आर्जा, इसने न सिर्फ रिटायर्ड फौजी अफसरान को निशाना बनाया, इनकी पेंशन और मराद तक रोक दी, बल्कि सड़कों पर मीडिया और आम लोगों के साथ भी बुरा सलूक किया। पिछले 6 सालों से फौज को जदीद बनाने के लिए कोई साख्ती तब्दीली नहीं लाई गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जैली अदादो शुमार असल कामयाबी ऑपरेशन ज़रब अज़ब और नेशनल एक्शन प्लान की थी। अमेरिका के साथ गुलामाना ताल्लुकात और हुकूमत की तब्दीली के ऑपरेशन में सहूलत फराम करने में किरदार अदा किया। अफगानिस्तान के बारे में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाने दी जिनमें नए आर्मी चीफ की तरफ से बेहतरी की ज़रूरत है। अफगान हुकूमत बाजवा पॉलिसी के तहत सिर्फ ओके रिपोर्ट पॉलिसी पर नहीं, बल्कि सच्चाई और एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहती है। कश्मीर पर भारत की मरकजी पॉलिसी और नाकामी, ताहम भारतीय जारयत को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया और इसे जूनियर अफसरान के ज़ेर इंतज़ाम छोड़ दिया गया। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सुस्त पड़ गया क्योंकि बाजवा इसे सिक्योरिटी फ्राहम करने में नाकाम रहा। बाजवा के दौर में ज़्यादा वाक़यात रूनुमा हुए। बाजवा की तकब्बर और इंतकामी नौयत की वजह से इंतहाई सियासी पोलराइजेशन वकू पजीर हुई। इनके आखिरी दिन तक मुतनाज़ा फैसले, जैसे एक बूढ़े शहरी सेनेटर आजम स्वाति को दोबारा गिरफ्तार करना, जिसके खिलाफ कई जैली FIR दर्ज की गई, इन पर डर्टी हैरी के जरिए मजीद 21 FIR दर्ज करवाई गई। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।